Hello students, your subject is business economics and today's topic is elasticity of demand. आज जो हमारा टॉपिक है वो है elasticity of demand. इससे पहले के जो लेक्चर्स थे हमने उसमें डिस्कस किया था कि भाई व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड शेड्यूल कर्व आपका क्या होता है. ठीक है, आज जो हमें डिस्कशन करना है वो करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, सबसे पहले आपको मीनिंग समझना पड़ेगा. इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है? इलास्टिसिटी का मीनिंग होता है आपका चेंजेबल. चेंजेबल मीन्स फ्लेक्सिबल. जो ये इलास्टिसिटी वर्ड है ये आपका इलास्टिक वर्ड से बना है. जैसे यू नो वेरी वेल, जैसे आपकी इलास्टिक होती है जो आपकी घटती बढ़ती रहती है, इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज और डिक्रीज आपकी होती रहती है. तो इसीलिए हम कहते हैं जब हमारे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड या किसी भी सर्विसेज की डिमांड जो है इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है तो हम उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो अब हम इसमें जब डिस्कशन करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें आप सिंपल इस तरीके से समझिए कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इनकम ऑफ ए कंज्यूमर. जब किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज या किसी भी कमोडिटी की आपकी जो डिमांड होती है वो चेंज होती है. डिमांड जो चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड ड्यू टू द चेंज ऑफ इनकम ऑफ कस्टमर्स. तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो आपकी इंक्रीज होती है और आपकी डिक्रीज होती है. ठीक है, तो उसी को आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हो. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन सिंपल है कि जो भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, जो भी आपकी क्वांटिटी है उसमें चेंज हुआ है ड्यू टू द चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड ड्यू टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अब जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो इसमें जो आपकी डिमांड होती है वो जब डिक्रीज और इंक्रीज होती है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया है इलास्टिक और एक दूसरा आया है आपका इनइलास्टिक. इलास्टिक के अंदर बेसिकली आपका क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस जो है डिक्रीज हुए तो उसका सीधा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपकी सीधी वहां पर इंक्रीज हो जाएगी. भाई जब प्राइस कम हो गए किसी प्रोडक्ट के तो डिमांड आपकी वहां पर बढ़ जाती है. तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे आप इलास्टिक डिमांड कहते हो. क्या कहते हो आप उसे? इलास्टिक डिमांड कहते हो. क्यों कहते हो? कि भाई प्राइस में चेंज आया और उसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? जो हमारी डिमांड है. इसके अलावा एक आपका इनइलास्टिक डिमांड होती है. इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है कि भाई हमने प्राइस के अंदर चेंज किया बट लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा. मीन्स क्या हुआ कि हमने प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के 5 या 6 रुपए हमने कम कर दिए, लेकिन क्या हुआ कि डिमांड जो है उस रेशो से आपकी इंक्रीज नहीं हुई, तो उसे आप कहोगे इनइलास्टिक डिमांड. अब जब हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हेन प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज देन डिमांड विल इंक्रीज. मैंने आपको बताया था. लेकिन जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली तो आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज करने का कोई ऐसा ज्यादा वहां पर इफेक्ट आपका नहीं पड़ता. अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा. आपका सॉल्ट होता है, नमक होता है, तो उसमें क्या होता है वो उसका जो कंजम्पशन होता है वो कभी प्राइस के ऊपर डिपेंड आपका नहीं होता. भाई सपोज करो आपका सॉल्ट है वो 5 रुपए केजी हो जाए तो आप 1 मंथ में 1 केजी खाते हो. ठीक है, तो आप 1 मंथ में से 5 केजी यूज नहीं करोगे. यदि उसका प्राइस जो है 20 रुपीज से 40 रुपीज हो जाए तो आप ये भी नहीं करोगे कि जो आप 1 केजी पर मंथ खाते हो तो आप उसे हाफ केजी पर मंथ वहां पर कर दोगे. तो जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसके अंदर हम वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे
कि भाई किस तरीके से किस प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस के हिसाब से चेंज होती है, या हाईली चेंज होती है, या नॉर्मली चेंज होती है, या आपकी डिमांड बिल्कुल भी वहां पर चेंज नहीं होती। तो हमने यहाँ पर सिंपली डिस्कस किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल मीन्स है कि द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट या कमोडिटी या इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसमें हमने दो तरीके से लिखा है कि इलास्टिक डिमांड और एक आपकी इनइलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि जहां पर प्राइस घटे या बढ़े तो उसका सीधा इफेक्ट आपकी डिमांड पर हाईली पड़ता है। इनइलास्टिक के अंदर क्या होता है कि जहां पर प्राइस घटे या बढ़े लेकिन डिमांड पर उतनी तेजी से इफेक्ट नहीं पड़ा। इलास्टिक बिल्कुल इस तरीके से, इनइलास्टिक बहुत कम। इसमें आगे आपकी परफेक्टली इलास्टिक भी होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी होता है, वो अभी हम आगे उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है, उससे नहीं तो कंफ्यूजन पड़ जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसमें हमने यहाँ पर इसके 4 टाइप्स लिए हैं। पहला है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड जो है वो है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फोर्थ वन है आपका एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम इसके अंदर सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे, पहले जो आपकी चारों टाइप्स हैं इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे कि वो है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भाई व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपके ये जितने भी 4 टाइप्स हैं इन्हें आप बड़े सिंपल वे में आप समझिए। इन्हें बड़े सिंपल वे में आप समझिए कि जो चारों आपके टाइप्स हैं ये लगभग सेम है। जब आप आगे इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, मैथमेटिकल इनका रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो उसमें क्या है कि इसमें यदि आपके समझ में एक अच्छी तरीके से आ जाता है तो बाकी 3 आपको ऑटोमेटिकली इनके अंदर कुछ नहीं करना, आप उसी के बेस पर जो है आगे इन्हें डिस्क्राइब कर सकते हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या होती है कि जब किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो मे बी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। किसी भी प्रोडक्ट की क्या डिमांड घटती है या बढ़ती है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। जब प्राइस की वजह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड घटती है या बढ़ती है तो उसे आप कहोगे सिंपल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस की वजह से या तो घटती है या बढ़ती है तो आप उसे कहोगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड जो है इसमें वो है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड पॉइंट क्या है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या होती है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है ड्यू टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर मींस कस्टमर मींस कि जो आप और हमें किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो सपोज करो हमने यहाँ पर बात करी कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो कंज्यूमर की इनकम जो है उस पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब वो इफेक्ट जो है मे बी पॉजिटिव हो सकता है और जो इफेक्ट जो है वो मे बी आपका नेगेटिव हो सकता है। यदि हम रिसेंटली बात करें तो ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक लोगों की जो इनकम लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनकम लेवल जो है लोगों का वो कम होता जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि इसका सीधा इफेक्ट कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनकी डिमांड के ऊपर पड़ रहा है। अब क्यों पड़ रहा है? क्योंकि लोगों के पास एट अ टाइम खर्च करने के लिए इतना अमाउंट या मनी अवेलेबल नहीं है जिससे कि क्या वो डिफरेंट प्रोडक्ट आपके परचेज कर सके। तो यदि हम आज की सिचुएशन की बात करें, जैसे हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि भाई आज लोगों की इनकम डिक्रीज हो रही है तो उससे क्या हो रहा है कि जो कंपनीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनकी भी डिमांड जो है आपकी डिक्रीज होती जा रही है। तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल है, आपकी समझ में आ गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि किसी भी
प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। थर्ड जो है आपकी वो है आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जैसे आपका क्रॉस सिंबल होता है उसी से आप समझिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है मे बी इंक्रीज होती है और मे बी डिक्रीज होती है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर समझिए ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट। अब सपोज करो हम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो एक तो क्या है कि जो हमारा एक प्रोडक्ट है उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि हम उसके प्राइस घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है हमारी डिमांड मार्केट के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। अब दूसरा क्या है कि भाई केवल एक हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट के अंदर आपके कॉम्पिटिटर के बी प्रोडक्ट भी है, मार्केट के अंदर आपके कॉम्पिटिटर का सी प्रोडक्ट भी है, मार्केट के अंदर आपके कॉम्पिटिटर का डी प्रोडक्ट भी है। तो जो आपका बी सी या डी प्रोडक्ट है उसमें से यदि किसी के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर। तो इसलिए हम इसे कहते हैं आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। दूसरे जो अदर आपके सेम आपके जैसे प्रोडक्ट है उनके यदि प्राइस घटते हैं बढ़ते हैं तो उससे भी आपके प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कैसे फर्क पड़ेगा, हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके अलावा हमारे बी और सी कॉम्पिटिटर है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ जो हमारा बी कॉम्पिटिटर है उसने अपने प्राइस हाई कर दिए, ठीक है, मे बी रीजन कुछ भी हो सकता है, उसने अपने प्राइस हाई कर दिए तो उससे क्या होगा जब उसने प्राइस हाई कर दिए तो उससे हमें बेनिफिट क्या है कि लोग हमारा प्रोडक्ट जो है परचेज करना स्टार्ट वहां पर कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि उसका प्राइस हाई हुआ और उसका फायदा जो है हमें मिला, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हुई। अब सपोज करो कोई भी अपने प्राइस डाउन कर दे तो मे बी उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ये पड़ेगा कि उसने अपने प्राइस कम कर दिए तो हमारी डिमांड भी क्या हुई, धीरे धीरे जो है हमारी डिमांड कम होना स्टार्ट हो गई। फोर्थ है इसमें आपका एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है ड्यू टू द एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। जब हम किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं या उसका प्रमोशन करते हैं उसकी वजह से यदि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो आप उसे कहोगे एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्या है भाई, हम प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करते हैं, हम पर मंथ जो है 1 लाख यूनिट सेल करते हैं। अब हमने डिसाइड किया कि भाई हमें अपनी सेल जो है इंक्रीज करनी है, ठीक है। अब जब हमें सेल अपनी इंक्रीज करनी है तो हमें वहां पर क्या करना है कि हमने क्या किया कि हम एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन कराएं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, और देखें कि उसके हिसाब से हमारी डिमांड कितनी बढ़ती है या घटती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमारी 1 लाख यूनिट सेल आउट हुई है पर मंथ मार्केट के अंदर, तो हमने क्या किया, हमने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर दी। एडवर्टाइजिंग मे बी आप प्रिंट मीडिया पर कर सकते हो, ऑफलाइन मीडिया पर कर सकते हो, ऑनलाइन मीडिया पर आप कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो हमने क्या किया कि भाई अब तक हमारी 1 लाख यूनिट सेल आउट हो रही थी और हमने एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो हमें क्या दिखाई दिया कि भाई हमारी जो यूनिट है 1 लाख से 1,20,000 वहां पर हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्यू टू द एडवर्टाइजिंग एंड ड्यू टू द प्रमोशनल एफर्ट हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है इंक्रीज वहां पर हो गई है, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है ड्यू टू द एफर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं, जब हम एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं कि सपोज करो हम जो है एडवर्टाइजिंग करेंगे, वहां पर हमारा खर्चा होगा, ठीक है, किसी भी मीडियम में कराएं, तो हम ये भी देखते हैं कि उस खर्चे के अकॉर्डिंग हमारी कितनी यूनिट सेल की बढ़ी। भाई यदि हमारी यूनिट
कुछ सेल हमारी इंक्रीज हो गई लेकिन उतना ही खर्चा हमारा एडवर्टाइजिंग में आ रहा है, या हमारी सेल उतनी ही रही, तो इट मीन्स क्या है कि वो हमारे लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो सिंपल इसे आप समझिए, किसी भी प्रोडक्ट की जब डिमांड घटती है बढ़ती है ड्यू टू द एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट। तो ये चारों हैं आपके चारों टाइप्स, तो बड़े सिंपल है। एक सिंपल लाइन रखो, प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इनकम किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्रॉस किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट। अब ये तो बात होगी हमारे चारों टाइप्स की। अब हम जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सेम वही है जो मैंने आपको बताया था, लिखा हुआ है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होती है, या आप इसे सिंपल ये कह सकते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम इसका एक मैथमेटिकली इसका आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं ईपी से। किससे करते हैं, ईपी से। मींस ईपी से जब हम डिनोट करेंगे तो ये होगा हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा है वो सेम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए आपका सिंपल फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम इसे आगे सिंपल हम इसे डिफाइन करेंगे। तो मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, जैसे ये ऊपर वाला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यदि हम इस फॉर्मूले को आगे डिफाइन करके चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा, जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, इसके आगे इस को आ जाएगा आपका चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब क्या होगा, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। तो उससे आपका ये फॉर्मूला बनता है ईपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू पी अपॉन डेल्टा पी। अब आप ये कहोगे कि भाई डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा पी क्या है, या पी क्या है, क्यू क्या है। जो मैंने आपको ऊपर बताया है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है कि जब आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को डिवाइडेड बाय करते हो जो आपका ओरिजिनल प्राइस होता है। तो यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर क्यू क्या है, आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है, पी आपका क्या है, यहाँ पर प्राइस है, डेल्टा क्यू क्या है आपका यहाँ पर, डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और डेल्टा पी क्या है आपका चेंज इन प्राइस। तो ये बड़ा सिंपल है, ये आपकी होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, ईपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू पी अपॉन डेल्टा पी। अब हम इसे कैलकुलेट सिंपल करते हैं। हमारे पास सपोज करो कोई न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया कि इन स्टार्टिंग किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस था 10 रुपीज, देन डिमांड उसकी 20 यूनिट थी। अब हमने क्या करा, उसका प्राइस 12 कर दिया और उसकी डिमांड हो गई 15। तो जो आपका 10 प्राइस था वो होगा आपका पी, जो आपका ओरिजिनल प्राइस था। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, जो आपकी क्यू होगी वो क्या थी आपकी 20। अब चेंज क्या हुआ, जो हमारे प्राइस में चेंज हुआ वो आपके चेंज क्वांटिटी हो जाएगी और आपका चेंज इन आपका प्राइस हो जाएगा। थैंक यू।